नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार। आज मेरे साथ एक ऐसे हस्ती हैं जिनका अनुभव खेल के मैदान में जितना है उससे ज्यादा अनुभव राजनीति के मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, हर घट के वासी रहे हैं, वहां उनका परफॉर्मेंस शानदार रहा है। इन दिनों तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं वर्तमान से। स्वागत है कीर्ति आजाद जी आपका। नमस्कार। अगर आपको खुद कहा जाए कि कीर्ति आजाद को डिकोड करें तो कैसे करेंगे आप? हमने वो तो लोग करेंगे। मेरे लिए डिकोड खुद को करना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोग पहचान सकते हैं हमें, मेरे जो कार्य किए हुए हैं, हमने क्या किया क्या नहीं किया, और वही मेरी डिकोडिंग है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि बहुत लोभ लालच भी दिया गया था जब मैंने स्वर्गीय अरुण जेटली को एक्सपोज किया था। मेरे कागज नहीं थे, 400 करोड़ का घोटाला था, अरुण जेटली ने और उसके साथियों ने मिल करके किया था, और वो सरकारी कागज थे, मेरे नहीं थे। फिर जस्टिस विक्रमजीत सेन वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर बैठे, उन्होंने भी यही कहा। उसके बाद मुझे बीजेपी ने निकाला, आपने का घट घट का पानी पिए हैं। तो मैं इतना बता दूं, मैंने सेवा किया, ऐसे ही 3 बार दरभंगा से नहीं जीता था मैं। मोदी जी का कोई योगदान नहीं है मेरी जीत के अंदर। और जब मैं बीजेपी में जुड़ा था 93 में, जहाँ बैठे यहीं से एमएलए था, और बीजेपी में 6 लोग थे जो घूमते थे, कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से जिनको लोग जानते थे, कि जिनकी ख्याति थी देश में विदेश में। उसमें अटल जी थे, अडवाणी जी थे, डॉक्टर जोशी थे, उमा भारती थी, शत्रुघ्न सिन्हा थे और हम थे। उसके अलावा बाकी लोग अपने अपने क्षेत्रों में थे। कल्याण सिंह जी उन दिनों बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद में यूपी में ही थे। सुषमा जी पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में थी। प्रमोद महाजन महाराष्ट्र, गोवा में थे। जना कृष्ण मूर्ति जी तमिलनाडु में थे। वेंकैया नायडू जी आंध्र प्रदेश में थे। तो काफ़ी उपयोग किया इन लोगों ने। नहीं, काफी विराट स्वरूप है, लेकिन मैं इसलिए वो पूछा। फिर उसके बाद उन्होंने दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया जब मैंने चोर को चोर कहा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो बड़ा उत्साहित होकर उनके पास गया, तो उन्होंने मुझे अमित शाह जी के पास भेज दिया। अमित शाह जी ने कहा, छोड़ो कीर्ति भाई, ये तो होता रहता है। तो मुझे शौक लगा बड़ा। मेरे पिताजी एक बड़े ईमानदार व्यक्ति थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वर्गीय श्री भागवत झा आजाद। सबसे कम उम्र के पहली पार्लियामेंट के सदस्य थे, और 6 बार MP रहे, 4 बार केंद्र में मंत्री रहे, 1 बार मुख्यमंत्री रहे। आज भी हम किराए पे रहते हैं दिल्ली में। छोटे छोटे कॉर्पोरेटर्स के बाद बड़े बड़े घर मिलेंगे आपको, लेकिन हम किराए पे रहते हैं। तो हमने रखा, महाराणा प्रताप ने कहा घास की रोटी खाएंगे, तो घास की रोटी खाई, लेकिन किसी के साथ समझौता नहीं किया। लेकिन अब थोड़ा बहुत शिवाजी की तरह गुरिल्ला वॉरफेयर भी सीख रहे हैं। अब मुझे बीजेपी ने निकाला था, सच बोलने पर मेरी कोई गलती तो थी नहीं। उसके बाद कांग्रेस में गया, कांग्रेस में कोई काम होता नहीं था, और बड़ी दीदी है मेरी ममता दीदी, और 99 से मुझे भाई पोटा करती थी, जो बंगाल में भाई पोटा कहते हैं, हम लोग यहाँ भाई दूज कहा जाता है। 2011 तक किया उन्होंने, और उस रिश्ते को उन्होंने एक बड़ी बहन का और छोटे भाई का रिश्ता निभाया, और मुझे बुलाया, डांट के बुलाया, बोला MP तुमको बनाएगा। दीदी MP बनाई। जो सम्मान उनके पास मिला, मैंने इतने साल बीजेपी में काम किया, उनके लिए खून पसीना एक किया, लेकिन उन लोगों ने पीठ में खंजरी भोंका। तो वही है ये लोग, और क्या है। लेकिन ये कीर्ति जी, आप मैं सोच रहा था इस बातचीत का सिलसिला कहाँ से शुरू करूं। आपने तो पूरा बता दिया, लेकिन आपका जो जीवन का पल है वो खेल के मैदान पे। आप भारत के लिए खेले हैं, 83 के विश्व विजेता टीम के पार्ट रहे हैं आप, और दिल्ली में लोग आपको देखने के लिए दूर दूर से आते थे। तो उस टेन्योर को आप ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं या इस राजनीति के टेन्योर को ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं? दोनों चीज अलग है। दोनों सेवा देश की थी, देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए खेला। कपिल देव की कप्तानी में 1983 का विश्व कप जीता। मैंने अपने पिताजी को स्वतंत्रता सेनानी के रूप में देखा, कांग्रेस में थे, उनको निस्वार्थ सेवा करते देखा, शुरू से लेकर अंत तक। 3 धोती, 3 कुर्ता और 2 गर्म सूट, वो भी कहाँ का, जो खादी ग्रामोद्योग से मिलता था। मोटा मोटा होता था, बड़ा रुआ टाइप का होता था। उसी जीवन को उन्होंने जिया, हमने वो सब देखा। हम क्रिकेट खेलते रहे, तो हाँ, हम लोग के समय पैसा तो था नहीं, लेकिन ये जरूर था कि मैंने बोकारो स्टील में नौकरी की। ऑफिस में रहता था जी। तो जो कुछ मिला उसी मुताबिक रहा। आज अपने नाना का, माँ का धन्यवाद करता हूँ कि नाना ने जो माँ को जगह दी थी, जमीन दी थी पटना में, वो माँ ने हमको दे दिया। तो आज मेरा उस किराए से चलता है, और हम खुश हैं जितना मिलता है। ये तो राइट, ये तो वाकई आपका जो अनुभव है, बहुत रेयर लोगों के पास इतना अनुभव है, इतना विशद धरती पर बड़े भाग्यवान तरीके से हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ, फिर से खेल के मैदान एक बार ले जा रहा हूँ, और वहां से अरुण जेटली के पास आएंगे। जो आप विश्व कप खेलने गए थे, तो उसका बहुत सारे लोग भूल गए होंगे। देखिए, वो सब कहानी एक 83 फिल्म आई थी,
उसमें आ गया, उसको बार बार बोलते बोलते लोग भी उब जाएंगे सुनते। अच्छे। हाँ, उस समय हमारा कोई चांस ही नहीं था। हम लोग विश्व कप के लिए कोई एक दिवसीय गेम में हमें चांस ही नहीं देता था। 75, 75, 79 में, 75, 79 में दोनों वर्ल्ड कप में एक मैच जीते थे, वो भी ईस्ट अफ्रीका से जीते थे। तो कोई हमें चांस ही नहीं दे रहा था। लेकिन उस टूर्नामेंट में हमने सारी टीमों को हरा दिया। वेस्ट इंडीज के साथ 3 मैच के लिए 2 बार हरा दिया। इमरान खान ने तो कहा, जो पाकिस्तान के कप्तान थे, कि विश्व की सबसे बढ़िया कोई एक दिवसीय टीम कभी भी रही और आगे रहेगी तो वो वेस्ट इंडीज की टीम थी, जो 83 में थी। 4 फास्ट बॉलर थे, सब 90 के ऊपर थे। एक टायर होकर दूसरा आता था, वो 90 पे था। दूसरा अगर थक जाए, तीसरा आए तो वो 90 पे के ऊपर करता था। तो वो गेंदबाज थे, तो वो एक दौर था। हमने शुरुआत की। उसके बाद देखिए आप, वर्ल्ड कप हमारे देश में पहली बार आया 1987 में जी। उसके बाद हमारे आईसीसी में चेयरमैन बने, आईसीसी में प्रेसिडेंट बने, अलग अलग कमिटीज में कन्वीनर्स बने, अध्यक्ष बने। तो वो सब हमने जो शुरू किए, तो वी बॉट क्रिकेट ऑन द इंटरनेशनल मैप। वी गॉट इंडिया एज वन ऑफ द टॉप मोस्ट पीपल ऑन द क्रिकेटिंग मैप। राइट। आप विसल ब्लोअर बने, उसके बाद जो आखिरी आप अपना जिक्र कर रहे थे इंटरव्यू की शुरुआत में, उसके बाद सारी चीजें ठीक हो गई या फिर क्रिकेट उतना ही गंदा है अभी भी? नहीं, बहुत कुछ हुआ। मैंने आज तक कभी नहीं कहा मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छा खेलते थे, उन दोनों को अरुण जेटली ने खेलने नहीं दिया। मेरी वाइफ कर रही थी, उनको यहाँ से चुनाव लड़ने था, नहीं लड़ने दिया। तब तक में ये बीसीसीआई में बहुत वो हो गए थे। इन्होंने जो कंपनी थी उनको कहा कि कीर्ति आजाद को कमेंट्री मत करने दो। मैं कमेंट्री किया करता था, वो रोक दिया। मैं सिलेक्टर था, मेरा टर्म 3 साल का था, 2 साल में मुझे वो हटा दिया, क्योंकि मैंने उनके भ्रष्टाचार का उजागर किया। फिर वो बार बार जाते थे राजनाथ जी के पास। राजनाथ जी कहते थे ये पार्टी का मैटर नहीं है, और वो बेचारे रुआसे होकर निकल आते थे। लेकिन अमित शाह जी को ये पार्टी का मैटर लग गया। उन्होंने नोटिस भेज दिया। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें एक एक चीज़, एक एक कागज जो था वो दिखाया। निकाल दिया तो निकाल दिया, बड़े बेआबरू के तरह कूचे से निकल। लेकिन कोई गम नहीं, कोई ये तो नहीं कहेगा ना, चाहे जो मर्जी कहे कि कीर्ति आजाद दबंग आदमी है, गर्म आदमी है। लेकिन मेरे पिताजी कहते थे, मरने के बाद ये कहे ना, सब कुछ कह दे बुराई, उसके बाद ये कह दे कि ईमानदार था। उससे बड़ा और कुछ नहीं है। स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी को भी जेल जाना पड़ा था। मनमोहन सिंह जी जैसे ईमानदार और बढ़िया आदमी के ऊपर भी केस हुए थे, वो तो साफ निकले। तो ये चीज बहुत आवश्यक है कि सार्वजनिक जीवन में है तो स्वच्छ होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए किसी से। मैं डरता नहीं किसी से, कोई भी आ जाए, मैं ईडी फीडी IT वाईटी से डरता नहीं। डरने का है क्या? फक्कड़ आदमी है, मोदी जी जैसे नहीं जो 10 लाख का सूट पहनते हैं या 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में घूमते हैं, 1 लाख रुपए किलो का मशरूम खाते हैं। वो सब चीज नहीं करते हैं। लेकिन एक बात बताइए, देखिए आप शानदार हैं, बार बार इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, लेकिन आपकी पत्नी कांग्रेस से लड़ी थी, पूनम आजाद। वो तो लड़ी थी अभी। तो आप जब वहां थे, जब कांग्रेस में थे, हाँ, जब आप कांग्रेस में थे, तब आपकी प्लेडिंग, आपकी जो बैटिंग थी उस पार्टी की विचारधारा को लेकर के अद्भुत थी। बीजेपी में गोल मार्केट के आप विधायक थे, गोल मार्केट कॉन्स्टिट्यूंसी से। फिर आपके लिए एक चॉइस था कि भागलपुर कॉन्स्टिट्यूंसी जाए, लेकिन आप दरभंगा कॉन्स्टिट्यूंसी गए, वहां लगातार 3 बार तक वहां से सांसद रहे। पार्टी ने मुझे भेजा था, मैं MLA था जी। उसके बाद अटल जी अडवाणी ने जो बुलाया था, ताराकांत झा जी थे, उनको निकाला था इन्होंने पार्टी से। जनार्दन यादव, ताराकांत झा जी, सबको निकाला था। इनको कोई एक ब्राह्मण में, कोई यूथ जाना माना, मेरे पिताजी का तो वैसे ही नाम था, तो ये लोग तो बड़े तेज हैं, तो इन लोगों ने बुलाया। अटल जी बहुत अच्छे इंसान थे, अडवाणी जी बहुत अच्छे इंसान हैं, उन लोगों के अंदर विषमता नहीं है इन दोनों में। डॉक्टर जोशी बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे, विषमता नहीं रखते थे, बोले चाहे कुछ भी राजनीतिक रूप से, लेकिन विषमता कभी नहीं लोगों ने रखी, जो आज हमको दिखाई देती है। लेकिन उस समय जो आप सदन के अंदर में दरभंगा को लेके, बाकी को लेकर के, या भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जो बैटिंग करते थे, वो जाहिर तौर पे तभी यूपीए की सरकार थी, आप विपक्षी नेता के तौर पर तो अद्भुत करते थे। अब जब भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए हैं, तब संसद में जो आपका नया रंग लोग देख रहे हैं, यहाँ बैटिंग बड़ी शानदार कर रहे हैं। ये कैसे आप विचारात्मक तौर पे इतना स्ट्रांग बना लेते हैं? मेरा विचार बीजेपी से कभी नहीं था, क्योंकि जब मैं बीजेपी में जुड़ा तो मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया। बोला तुम ये अंग्रेजों के जो मुखबिर थे उनके साथ जा रहे हो, निकल जाओ, गेट आउट फ्रॉम द हाउस। तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मुझे बाद में समझ आया
कि क्या स्थिति है, लेकिन ईमानदारी से काम करता रहा। ये लोग चाहते थे कि जो ये लोग गड़बड़ कराना चाहते हैं, बहुत प्रयास किया, लेकिन हमने होने नहीं दिया। हमने अपने आप को कॉन्सेंट्रेट किया, हवाई अड्डा वहाँ लेकर के आए, डबलिंग हमने कराई, मैथिली का प्रसारण हमने वहाँ पे से ऑल इंडिया रेडियो दरभंगा से शुरू करवाया। जो NH57 है लेटरल रोड था, उसको हमने खड़ा किया। मखाना अनुसंधान केंद्र को हमने चालू कराया। लगभग 1500 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाए। लोग बोलते थे ये साहब वहीं कैसे चला जाता था, हम यहीं से करा लेते थे, लोग हमारे फैन थे। तो ऐसे अनेकों चीज़ थी जो हमने की। लगभग 20 करोड़ के करीब लोगों को जो प्रधानमंत्री की तरफ से स्वास्थ्य का मिलता है वो दिलाया। तो किया, आनंद आया। और हमने कभी हिंदू मुसलमान में फॉरवर्ड ब्रैकेट, हमारे में फीलिंग ही नहीं है। मेरे फादर समाजवादी आदमी थे, तो हम लोग के बीच में कभी ये फीलिंग ही नहीं आई कि कौन फॉरवर्ड है, कौन बैकवर्ड है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। साथ बैठ करके खाते थे, क्रिकेट खेलते थे। तो आप देखिए ना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई थे, तो 83 वर्ल्ड कप जीते हैं। हिंदू में हम थे, मुसलमान में किरवानी थे, सिख में सांधु थे और ईसाई में रॉजर भी नहीं थे, एक ही थाली में खाते थे। तो ऐसी फीलिंग कभी जीवन में आई नहीं। तो ये काम हमने दरभंगा में किया और दरभंगा में बड़ा आनंद आया। मेरा दरभंगा मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी था, मुसलमान जीतते थे वहां से, लेकिन आपने उसे बीजेपी के लिए रिगेन किया। देखिए, मेरा ससुराल है लेकिन मेरा घर भी है, क्योंकि जब विभाजित नहीं हुआ था दरभंगा तो मधुबनी उसी का भाग था। और वहीं पे बेनीपट्टी एक जगह है, वहाँ पर धनोजा गांव है, वहाँ उच्चैठ भगवती है। हम लोग दलिहरे अमरावती मूल है हम लोग का। तो जो प्रधान ज्योतिषाचार्य थे वह मेरे परिवार के थे, आज से 8-9 पुश्त पहले। वो लोग गंगा के दक्षिण चले गए थे। तो आज तो ससुराल कहते हैं, लेकिन घर मेरा वही है। लेकिन एक बात फैक्चुअली बता दीजिए कि भागवत जी आखिरी दिनों में भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे, सदस्यता ले ली थी उन्होंने। वो सुबह गए थे, शाम को उनको बड़ी ग्लानि हुई और उसी दिन उन्होंने प्रेस रिलीज छोड़ दिया। मैं मानसिक रूप से ठीक नहीं था, इसलिए मैं चला गया। और सबसे बड़े तो उसका गलती कराने वाले हम थे, वो नहीं कराना चाहिए था। जो आदमी सत्ता सेनानी रहा हो, जिन्हें इतना कुछ किया हो, इतना उनका योगदान रहा हो, हम तो उनके सामने समुद्र में एक बूंद की तरह भी नहीं। वो मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई जीवन में, जो मुझे नहीं कराना चाहिए था। दरभंगा को कितना मिस करते हैं आप? बहुत करता हूँ, क्यों नहीं करता। जिस दरभंगा के लिए काम किया, खून पसीना एक किया, वहाँ रिश्ते मेरे थे ही और रिश्ते अच्छे हुए, तो उसको देख करके तो मिस करता है। क्रिकेट मिस करता हूँ। लेकिन कीर्ति जी, अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है बिहार का, बंगाल से पहले। तो क्या आपकी पार्टी कोई ऐसी भूमिका में देख रही है खुद को कि आपके जरिए बिहार में प्रवेश किया जाए, शत्रुघ्न सिन्हा के जरिए बिहार में प्रवेश किया जाए? वह जो हमारी नेत्री तय करेंगी उसी प्रकार नहीं, क्योंकि हमारा भी चुनाव जनवरी में है अगले साल। तो पश्चिम बंगाल का भी होगा। अभी तो आप एपिक कार्ड देख ही रहे हैं जो चोरी कर रहे हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पिंजड़े में बंद एक तोता है CBI, तो पिंजड़े में बंद एक मैना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी का। 40 लाख वोटर जुड़ गए लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन के बीच में, और इलेक्शन कमीशन को पता ही नहीं लगा। I mean 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 40 लाख वोट जुड़ गए और इलेक्शन कमीशन को पता नहीं लगा। और वो 40 लाख जो जुड़े वो 80 लाख माने जाएंगे, क्योंकि आपका एपिक कार्ड अपना नंबर है, मेरा एपिक अपना नंबर है, वो किसी दूसरे को मिल नहीं सकता। जैसे आधार कार्ड है, उसके ऊपर दूसरे आदमी का नाम जोड़ दिया। ओरिजिनल वोटर आप और हम वोटिंग स्टेशन पर गए, पोलिंग स्टेशन पर, वो हमारा नाम नहीं है, लेकिन जिसका नाम जोड़ा गया उसको कर दिया गया। तो 40 लाख वोटर तो ये कम हो गए, और 40 जो ऊपर से अब गए तो 80 लाख का फर्क पड़ा। वो फर्क कैसे इतना 3 महीने में हो सकता है, ये तो सब जानते हैं। ये तो राहुल गांधी का सदन के अंदर, ये तो उनका दिया हुआ है। राहुल गांधी ने कुछ नहीं शुरू किया। कहाँ सदन में शुरू किया? जब एपिक हमने उठाया तो उन्होंने शुरू किया। हार गए इलेक्शन तो उन्होंने शुरू किया। हमने तो अभी से पकड़ लिया। जब से हमने पकड़ा, टेक्निकली सारी चीजें लेके आए तो उनको समझ में आया। नहीं तो कांग्रेस को कुछ समझ में आता है तो जली हुई रस्सी है जिसके बल नहीं गए। रस्सी चली, जल गई है, लेकिन बल नहीं गया कांग्रेस का। क्या किया था उसने? मुझे एक चीज बताइए, जब तक हमने एपिक नहीं उठाया था तब तक क्या किया राहुल गांधी ने? क्या किया राहुल गांधी ने? क्या किया कांग्रेस ने? किस बात का ले रहे हैं वो अपनी तरफ से? चीज तो हमारे नेत्री ने 27 फरवरी को उठाया। उससे पहले उठाया किसी ने? उठाया था उससे पहले किसी ने? हम लोगों ने आके यहाँ पर उठाया। ये तो पहला महाराष्ट्र कांग्रेस की ओर से उनकी फिटिंग थी राहुल गांधी के जरिए। और डिटेल दिया था उन्होंने। हमने जिस तरीके से डिटेल निकाल के दिया था क्या? आप प्रत्यक्ष में कोई चीज दिखाओगे उसी को तो प्रमाण माना जाएगा। आप कुछ लेकर आप हवा में बोले जा रहे हैं। हमने जो इलेक्शन कमीशन आज बैकफुट पे कर दिया, आज इलेक्शन कमीशन होम मिनिस्ट्री को बुला रहा है, आधार UDI को बुला रहा है। क्यों बुला रहा है?
क्योंकि हमने उसके सामने ऐसे ज्वलंत प्रश्न खड़े कर दिए, उसको कटघरे में खड़ा कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, कि उसको मजबूर होकर बुलाना पड़ा। अन्यथा कांग्रेस के बुलाने पे क्यों नहीं बुला रहा था? आप ही कह रहे हो ना, महाराष्ट्र में होने के बाद किया था उसकी कमेटी ने, तो क्यों नहीं बुलाया था? हमने जब ये सब कुछ किया प्रहार, तो 2 दिन पहले न्यूज आया कि हम बुला रहे हैं, उन्होंने बुलाया। तो ये लोग जो है कुछ नहीं कर सकते। आप पूरे इरादे में हैं कि स्पेस नहीं मिलना चाहिए पश्चिम बंगाल में किसी ढंग से कांग्रेस को, वहां बिल्कुल आप अलग अलग हैं। नहीं, क्या है, 1.5% वोट नहीं है। ए, मोदी जी गए थे, आपकी बात 205 दीदी कर रहे गए थे ना। ऐसी मुंह के खाके है कि 100 नहीं बना पाए। अकेली नेत्री है वो देश की, ममता बनर्जी, जो इन लोगों को ठीक कर देगी। और जितनी बार जाकर ये करते हैं वहां पे ना, उतनी बार वो सीट बढ़ाती है। इस बार 240 आएंगे, आप देखना। लेकिन ये बताइए, वहां तो भारतीय जनता पार्टी भी जिस तरीके से ममता बनर्जी के विरोध की वजह से बढ़ी आ रही है, कांग्रेस और सीपीएम साइडलाइन होता जा रहा है पश्चिम बंगाल में, तो उसका श्रेय तो भारतीय जनता पार्टी, कई बार कहते हैं आप परेशान होते हैं तो उस परेशानी को धन्यवाद दीजिए। भारतीय जनता पार्टी, आप मुझे एक चीज बताइए, भारतीय जनता पार्टी लाइमलाइट में कहां से? राम मंदिर को लेकर 80 में उन्होंने मुहिम शुरू किया। मुझे कोई ऐसी बात बता दीजिए जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि हमने ये किया है। कोई बड़ा काम बता दे। बड़ी बड़ी बातें करके आए थे, चीन को लाल लाल आंख दिखानी चाहिए, पाकिस्तान से हम जमीन वापस ले लेंगे, 15-15 लाख रुपया हर खाते में जाएगा, 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल होंगी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं उसको कम कर देंगे, हम जीएसटी को नहीं आने देंगे, कीर्ति जी 2 बात बता दीजिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होने देंगे। ये सब कही थी कि नहीं कही थी? लेकिन अंततः क्या होता है? महाकुंभ पे बोल दिया अभी। मुझे एक चीज बताओ, ये झूठा सनातन धर्म की बात करते हैं, झूठा। आप गए महाकुंभ में स्नान के लिए? आप गए तो मोहन भागवत भी नहीं आरएसएस के, उनका पहले पूछ ले, मैं फिर मेरे से कहते मैं हिंदू नहीं हूँ। आप अयोध्या गए राम मंदिर के दर्शन के लिए? नहीं, इनके हिंदुत्व के बात मैं वही बात कर रही हूँ। ये बोलते कुंभ क्या होता है? बोलिए, आपको मालूम है कुंभ क्या होता है? आप बेहतर बता पाएंगे। बेहतर नहीं बताएंगे, आपको नहीं मालूम। बहुत साल तक आप ट्रेंड किया ना उनकी विचारधारा को आपने। इसको बहुत लोगों को नहीं मालूम। नहीं, क्योंकि मैंने किया है, मेरी नानी ने सिखाया है, मेरे पिता ने मुझे सिखाया है कि मेरा धर्म क्या है। कुंभ मतलब होता है घड़ा। वो घड़ा जिसमें अमृत था, समुद्र मंथन के बाद निकला। उसमें ऐरावत हाथी निकले थे, उसमें चंद्रमा निकली थी, माँ तारा निकली थी, नंदिनी गाय निकली थी, वैसे वो निकला था। भगवा ध्वज उड़ाएंगे। मेरे सनातन धर्म में क्या भगवा है? चंद्रमा, सोमवार का दिन चंद्रमा का चंद्रा सफेद है, जो महादेव के माथे पे टिकाते हैं, उससे सोमवार सफेद है। मंगलवार हनुमान जी का दिन है, लाल है, भगवान जी लाल है। बुद्ध प्रकृति है इसलिए हरे हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, ज्ञान है इसलिए पीला है, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु है तो राख रंग है, शनि महाराज तो सब जानते हैं, जो आपने पहना हुआ है नीला और जो मैंने पहना हुआ है काला। सूर्यदेव सतरंगे हैं क्योंकि इंद्रधनुष है। उत्तर में शिव है तो सफेद है, दक्षिण में अय्यप्पन है तो काले हैं, पूरब में माँ काली है तो टीका और सिंदूर लाल है, पूरब में गणेश है, ज्ञान है, पश्चिम में तो पीले हैं। तो ये लोग क्या करेंगे जब भगवा भगवा करते हैं? तो क्या मेरी माँ बहन बेटी का सिंदूर और टीका भगवा करेंगे? क्या ये बजरंगबली को भगवा करेंगे? जरा करके दिखाए ना शनि महाराज को भगवा। कीर्ति जी सही कहते हैं, हीरा हीरे को काटता है, हीरा को काटने के लिए हीरे की जरूरत पड़ती है। तो आप जो 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे, विधायक रहे, अब उसको राह आप ही दिखा रहे हैं। आप नहीं है, आप मुझे बोल रहे हीरा हीरे को काटता है, ऐसी बात नहीं है। ये तो पहली बात हीरा है ही नहीं, और हीरा लोगों को, कुछ लोग को सुहाता है, कुछ को नहीं सुहाता। मुझे तो हीरा सुहाता नहीं, इसलिए हीरा को काटता नहीं। इसको क्या काटेंगे? ये कीचड़ में से पैदा हुई है ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की। इस कीचड़ में घुस करके इसको साफ करना होगा, और वही करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे बताइए, मेरे सनातन धर्म, इनसे ही पूछता हूँ, योगी आदित्यनाथ आ जाए, नरेंद्र मोदी आ जाए, इनमें से मोहन भागवत जी आ जाए, कोई आ जाए, मेरे से बात कर ले सनातन धर्म का। हमारी प्रकृति, हमारे सनातन धर्म में माँ को श्रेष्ठ माना गया, प्रकृति को माँ माना जाता है। आप, मैं, जो हमारे देखने वाले लोग हैं, जो कैमरा के पीछे खड़े हैं, अंदर हैं, बाहर हैं, जो इस पृथ्वी पर हैं, जो जीवित है, जिसमें जान है, चाहे पेड़ हो, पक्षी हो, जानवर हो, हम हो, माँ के कोख से निकलते हैं। इसलिए माँ का कोख ना हो तो कुछ नहीं। जमीन में भी, पौधे में भी आपको उस गर्भ में, धरती के गर्भ में आपको बीज डालना पड़ता है तो पौधा होता है। लेकिन ये माँ का सम्मान नहीं करते। हमारे सनातन धर्म में देवी का नाम पहले आता है, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, गौरी शंकर। तो क्या होना चाहिए? सिया राम।
आप बता रहे हैं कि आप मिथिला से रहने वाले हैं और सिया की जन्मभूमि से आने वाले हैं। क्या मतलब आप यही तो आपको ज्ञान नहीं है ना। आप मैं सिया की भूमि से आने वाला हूँ, इसलिए तो मैं सिया की भूमि से, मैं लक्ष्मी माँ की भूमि से नहीं आता हूँ तो मुझे लक्ष्मी नारायण नहीं बोलना चाहिए। मैं पार्वती माँ की भूमि से नहीं आता हूँ तो मुझे पार्वती माँ नहीं बोलना चाहिए। कहीं से भी आओ, माँ का नाम पहले। और भगवान राम को वो प्रताप नहीं मिलता अगर सीता माँ नहीं होती। सीता माँ को वनवास नहीं हुआ था, वो नाजों से पली हुई थी। कहां पर? मिथिला में, जहां के हम रहने वाले मैथिल ब्राह्मण आदमी, वो वहां नाजों में पली थी। भगवान राम को मिला था वनवास, सीता माँ को नहीं मिला था। उनको कोई जाने की जरूरत नहीं थी, राजकीय ठाट बाट में रह सकती थी। लेकिन बोली मेरी पति परमेश्वर अगर जाकर रहेंगे, जंगलों में रहेंगे, कंदमूल खाएंगे तो हम भी वही करेंगे। वो गई, उनके कारण से वो। पर ये बीजेपी वाले उस माँ का नाम नहीं लेते। सियाराम क्यों नहीं बोलते या सीताराम क्यों नहीं बोलते, श्री राम क्यों बोलते हैं? ये दोनों से ही, क्योंकि आपने ही बहुत सालों तक श्री राम का नारा लगवाया है आपने अपने राजनीतिक जीवन में। कभी नहीं ये पूरी यात्रा जो आपने तय की है, कभी नहीं लगाया श्री राम। आप जाके मेरा फेसबुक देखिए, कभी उठा करके देख लीजिए, मैंने हरदम सिया राम बोला है। सिया ना हो तो कुछ नहीं है। तो ये इतने साल तक आप रहे उनके यहाँ, आप उनको ये सब नहीं सिखा पाए या वो आप तो खुद ढल गए थे उसमें, उस रंग में? क्योंकि वो सुनते नहीं थे ऐसे लोगों की बात, तभी तो मुझे निकाला गया, तभी तो मैं कुछ वहां बना नहीं ना, कि वोकल आदमी था। मुझे उस समय छोड़ भी नहीं सकते थे। बिहार में उनका पाँव नहीं जमा हो रहा था, तो ये सब उन्होंने हरकत की। देर आए दुरुस्त आए, भले आए। जितने छुट्टियां पश्चिम बंगाल में होती है अपने धर्म पर या किसी धर्म पर, वो कहीं नहीं होती। छठ का 2 दिन का छुट्टी मिलता है, आपको मालूम है? यूपी बिहार में नहीं मिलता, जबकि छठ अधिकतर यूपी बिहार के लोग मनाते हैं। और आप ये देख लीजिए, सब पर्व चले गए। ये अपनी महाशिवरात्रि चली गई, कृष्ण जन्माष्टमी चली गई, विश्वकर्मा पूजा चली गई, सरस्वती पूजा चली गई, दुर्गा पूजा चला गया, गणेश चतुर्थी चली गई, अन्य जितने पूजा है सब चले गए, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही रामनवमी होगा, ये भगवान राम को बदनाम करके दंगा करवाएंगे। आप देख लीजिएगा, एक ही दिन है, बाकी किसी पूजा में नहीं है, सिर्फ उसी दिन है। श्री राम करेंगे, सिया राम नहीं करेंगे। जिस दिन ये सिया बोलना शुरू कर देंगे ना, उस दिन दंगा होना बंद हो जाएगा। और जिस दिन दंगा बंद हो जाएगा, उस दिन की राजनीति खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है कि और कोई खुश हो ना आपके ऑलराउंडर कीर्ति आजाद के इस इंटरव्यू से, लेकिन ममता दीदी को ये लग गया है कि ऐसा व्यक्ति बिहार से आया हुआ, और एक बिहारी आबादी, हिंदी आबादी बहुत बड़ी है पश्चिम बंगाल में, और आने वाले चुनाव में एक मास्टरपीस मिल गया है। आप जिस ढंग से प्री कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी, आप संभवतः मेरा अपमान कर रहे हैं ये सब बोलकर। इसका राजनीति से कोई लेना नहीं। प्रश्न ये है कि जो राजनीति में धर्म का उपयोग कर रहे हैं, कम से कम धर्म तो नकली न सुनाए, असली सुनाए। आप बोल रहे हैं कि उनको आदमी मिल गया और हीरा मिल गया, ये सब गलत चीजें मत इस्तेमाल कीजिए। ये मेरा धर्म है, मेरी व्यक्तिगत आस्था है। ये लोग झूठा धर्म फैलाते हैं, और ऐसे झूठे अधर्मियों को पर्दाफाश करना ये हमारा कर्तव्य है, जो हम कर रहे हैं। तो हीरा मिल गया, नहीं मिल गया, क्या है? क्या हर एक हिंदू को नहीं मालूम होना चाहिए? और हिंदू शब्द कहां से आया? सिंधु धर्म होना चाहिए कि हिंदू धर्म होना चाहिए? योगी आदित्यनाथ बता दें, हिंदू नाम कहां से आया? जो पर्शिया से लोग आए, जो ज़ोरास्ट्रियंस थे, जो अग्नि की पूजा करते थे, जब उनके ऊपर परसिक्यूशन हुआ, हमला हुआ, वो वहां से भागे तो सिंधु नदी पर आए। उनके लैंग्वेज में स नहीं है, ह है। वो सिंधु को हिंदू बोले, तो सिंधु से हिंदू, हिंदू दरिया के पार, सिंधु नदी के पार नहीं, हिंदू दरिया के पार हिंदुस्तान जाना है। तो मुझे बताए ना, सिंधु धर्म होना चाहिए कि हिंदू धर्म होना चाहिए? ये तो शानदार, आपको सुन रहे हैं लोग, समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये बताइए कि आने वाले चुनाव में, जैसा आपने कहा कि बिहार के लिए आपकी पार्टी के लिए भी सोचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि नवंबर में चुनाव और जनवरी में पश्चिम बंगाल में चुनाव है, 2 अलग अलग जगह जाकर के। राजनीति में कब क्या पलट जाए किसी को मालूम नहीं होता, इसलिए हम अभी कुछ कह दें और कमिटमेंट कर दें, सो नहीं होगा। वक्त बड़ी जल्दी बदलता है। ये वक्त का चक्र है ना, जो ऊपर है उसको नीचे आना ही है, और जो नीचे है उसको ऊपर जाना ही है। तो समय का इंतजार है कि जो नीचे है चक्र वो कब ऊपर आएगा, आना तो है ही। और जो वादे मैंने आपके सामने रखे, वो वादों के बारे में कम से कम पूछिए। तो प्रश्न ये हो गया है कि आजकल मीडिया भी विपक्ष से ही सवाल पूछता है। तो विपक्ष को स्पेस दे रहा हूं मैं। दूसरी बात, जिस ढंग से आप जिस बैटिंग कर रहे हैं सदन के अंदर में, सदन गिरिराज सिंह के खिलाफ आप, गिरिराज सिंह अगर मुझे टोकते नहीं, मुझे उल्टा सीधा बोलते नहीं, वह मेरे पार्टी या मेरी नेत्री के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलते नहीं, तो मैं भी नहीं बोलता। मुझे कुत्ते ने काटा था क्या? बैठे वहां पर पास किए जा रहे हैं, और इसमें फैक्ट है कि जो आदमी उनको मेरे पास लेके आया, उसी को उन्होंने काट के साइड में कर दिया, खुद मंत्री बन लिए। उस आदमी के बारे में क्या बात करना? अच्छा से बात कीजिए, पूरा आपका प्रोग्राम बर्बाद हो जाएगा। बिहार की राजनीति इतनी बेसुरी तो नहीं है, या स्वादपन तो नहीं है उसमें? लोग घूम के आ रहे हैं कि बिहार की राजनीति का टेस्ट लिया जाए। हाँ, लीजिए ना। बट गिरिराज सिंह कौन है? किसके बारे में बात कर रहे हैं?
आगे फिर बोलने की जरूरत तो नहीं है। मैं सभापति से बोल रहा, सभापति जी मैं इनका जवाब दूं, सभापति जी बोले नहीं दीजिए, मैं चुप हूं। वो फिर मुझे उकसा रहा है। जब देखा कि उकसावे में नहीं आ रहा है तो मेरी नेत्री के बारे, नेता के बारे में, ममता दीदी के बारे में बोल दिया तो मैं सुनूंगा क्या? मैं तो कभी नरेंद्र मोदी जी के बारे में गलत नहीं बोलता। मेरे को जो है सकारात्मक आलोचना करनी है, करूंगा, मेरा अधिकार है, लेकिन बदनाम करने का प्रयास करूंगा ये तो संभव नहीं है। कीर्ति जी, रथ का, चुनावी रथ का चक्का चलता हुआ बिहार के बाद पश्चिम बंगाल पहुंच रहा है, कैसी भूमिका देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में? 240 से ऊपर सीट हम लेंगे, ये लोग आएंगे फिर कुछ करेंगे। अभी पहले तो राम में करेंगे कि राम भक्त नहीं है, ये विरोधी हैं, ये मुसलमानों को बढ़ाने वाले हैं। हमारे देश में कोई भी पार्टी जीत नहीं सकती अगर उसको सबके वोट नहीं मिले। 25% मुसलमान के वोट पर कोई नहीं जीतता। लेकिन ममता दी के बारे में बार बार इस ढंग से प्लान किया जाता है कि वो तो बेगम ममता हैं और मुस्लिम। मुझे बताइए ना, किसके बारे में नहीं कहा गया जो विपक्ष में? किसको छोड़ा इन्होंने? आरएसएस तो 1925 में आई, उसी से पैदा हुए हैं ये बीजेपी वाले। क्या उसके पहले हिंदू धर्म नहीं था क्या? सनातन धर्म नहीं था क्या? यही बात तो कांग्रेस वाले कह सकते हैं कि ममता दी उनके यहाँ थी और उसके बाद कांग्रेस, उसकी उम्र भी उतनी कम है। हाँ, जैसे हम बीजेपी छोड़कर आए उसी तरीके से वो कांग्रेस छोड़कर आई। वो कहती थी कि लेफ्ट का अत्याचार हो रहा है, इसको बंद करो, लेकिन लेफ्ट के साथ ये मिल रहे के गुलबैया कर रहे थे और वहां पर लोगों को मारा जा रहा था, गरीब लोगों को मारा जा रहा था, शरीफ लोगों को मारा जा रहा था। लेफ्ट वाले कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आप सुन ही नहीं रहे हो तो मैं जा रही हूँ। क्या खराबी थी? गलत क्या उन्होंने? अगर कांग्रेस ने सुन लिया होता तो बहुत जगह पर उनके नेता लोग गए हैं, कोई नहीं गए होते। लेकिन उनका वही था कि रस्सी जल गई, बंद नहीं गए कि ये जाएगी तो देखते हैं। शानदार कीर्ति आजाद जी, मैं तो भावप्रवण होकर सिर्फ आपको सुन रहा हूँ। क्रिकेट का एक कमेंटेटर, शानदार भारतीय जनता पार्टी का सांसद, अब तृणमूल कांग्रेस का सांसद, जिस ढंग से आपका परफॉर्मेंस है, ऊपर वाला ऐसे ही आप पिछड़ा बरसाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।